बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स क्लास 10 का आज हम यूनिट नंबर 12 के न्यूमेरिकल करेंगे सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 1 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग अ 15 माइक्रोमीटर वेवलेंथ इज क्लासिफाइड इंफ्रारेड रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उन्होंने वेवलेंथ बोली है, उसकी वेवलेंथ है 15 माइक्रोमीटर और इंफ्रारेड रेडिएशन वो कहलाती हैं। ठीक है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, आप उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। गिवन द स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। मैं आपको ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी बेसिक चीजें सिखाऊंगी। 7 न्यूमेरिकल्स हैं और 7 न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत ज्यादा इंटर कन्वर्जन हुआ है यूनिट का, तो इसलिए कुछ यूनिट हैं बेसिक जो इसमें यूज हुए हैं, वो आप पहले उसको समझ लीजिए। देखिए, अगर हमारे पास 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। यानी कि अगर हमें किलोमीटर से मीटर में जाना है तो हम उस जो भी किलोमीटर में गिवन होता है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 1000 को हम ऐसे भी लिखते हैं कि 10 की पावर 3 लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें मीटर से किलोमीटर में आना है, देखिए ये किलोमीटर बड़ा है और मीटर छोटा है। जब भी हम बड़े से छोटे में जाते हैं, जब बड़े से हम छोटे में जाते हैं तो हम हमेशा मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें मीटर से किलोमीटर में आना है, यानी कि छोटे से बड़े में आना है, तो हम डिवाइड करेंगे इसको। जैसे इसमें हमने 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर से किलोमीटर में आएंगे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -3 से। यानी कि 10 की पावर -3 का मतलब है हमने उसको डिवाइड करा है 10 की पावर 3 से, और इस तरह लिखते हैं ऊपर करके, तो ये 10 की पावर ऊपर चली जाएगी -3। ठीक है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहीं पे पावर 3 प्लस में ले रहे हैं और कहीं पे माइनस में ले रहे हैं। उसको सिर्फ एक तरीका होता है पहचानने का, वो तरीका ये होता है कि किलोमीटर यानी बड़ी वैल्यू से आप जब छोटी वैल्यू में आएंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पावर को प्लस में रखेंगे। लेकिन अगर आप छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में आएंगे तो आप डिवाइड करेंगे, यानी कि इसकी पावर को माइनस में लिख देंगे। पावर माइनस में होने का मतलब है कि हम डिवाइड कर रहे हैं। जैसे अब हमने किलोमीटर का मीटर में बता दिया, तो 1 मीटर के अंदर जो होते हैं कितने माइक्रोमीटर होते हैं? 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर होते हैं। तो अगर हमें मीटर में गिवन हो, हमें माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना हो, तो हम 10 की पावर 6 से जो भी वैल्यू गिवन होती है, इसमें तो 1 गिवन थी ना, हमने 1 लिखा है, उससे हम 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर हमें माइक्रोमीटर में गिवन है और हमें मीटर में आना है, तो हम क्या करेंगे? उस वैल्यू को हम 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10 की पावर 6 से डिवाइड करेंगे, इसी एग्जाम्पल की तरह। ठीक है, क्योंकि माइक्रोमीटर छोटा है और मीटर बड़ा है। ठीक है, इसी तरह 1 मीटर के अंदर कितने नैनोमीटर होते हैं? 10 की पावर 9। यानी अगर मीटर में गिवन है और हमें नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम उसको 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर नैनोमीटर में गिवन है और हमें मीटर में चाहिए तो हम क्या करेंगे? इसको 10 की पावर 9 से डिवाइड करेंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर -9 से। ठीक है, ये तो हो गया मीटर का, ये हमारी अभी न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी। इसके अलावा ये वाली भी यूज होंगी, 1 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी की आपको मालूम है ना, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज। तो 1 किलो हर्ट्ज में 10 की पावर 3 हर्ट्ज होते हैं, यानी 1000 हर्ट्ज होते हैं। तो अगर हमें हर्ट्ज में गिवन है और किलो हर्ट्ज में आना है तो हम क्या करेंगे? किलो हर्ट्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर -3 से, और किलो हर्ट्ज से हर्ट्ज में आना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर +3 से। इसी तरह हम देखते हैं 1 मेगाहर्ट्ज। 1 मेगाहर्ट्ज में क्या होते हैं? 10 की पावर 6 हर्ट्ज होते हैं। तो अगर हमें मेगाहर्ट्ज गिवन है और हमें हर्ट्ज में आना है तो हम उसको जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर हमें हर्ट्ज में गिवन है और हमें मेगाहर्ट्ज में आना है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर -6 से। ठीक है, उल्टा इस तरफ जाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा, पावर माइनस में हो जाएगी, इस तरफ जाएंगे तो पावर प्लस में होगी। इसी तरह 1 गीगा हर्ट्ज है। 1 गीगा हर्ट्ज में कितने होते हैं? 10 की पावर 9 हर्ट्ज होते हैं। अगर हमें 10 हर्ट्ज दिया हुआ है और हमें गीगा में जाना है तो हम क्या कर देंगे? गीगा को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर -9 से, और गीगा हर्ट्ज में दिया हुआ है, हर्ट्ज में जाना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर +9 से। न्यूमेरिकल नंबर 1 में डेटा क्या है हमारे पास? सबसे पहले हमें वेवलेंथ गिवन है। ठीक है, वेवलेंथ है लैम्डा इज इक्वल्स टू 15 माइक्रोमीटर। देखिए, माइक्रोमीटर में गिवन है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद वेवलेंथ है, और उसके बाद हमारे पास क्या है? स्पीड ऑफ लाइट गिवन है। स्पीड हमें गिवन है, कितनी है स्पीड ऑफ लाइट? स्पीड ऑफ लाइट हमें गिवन है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये देखें, इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट हमें गिवन है ना, ये इसलिए गिवन है, इसको हम इसमें सी से लिखते हैं। इन न्यूमेरिकल्स में हम वी नहीं लिखेंगे, हम इसमें सी लिखेंगे। अच्छा, अब ये और हमें फाइंड क्या करना है?
फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है, एफ हमें फाइंड करनी है। तो अब हम इसको का सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन से पहले कन्वर्जन करना पड़ेगा। ये जो 15 माइक्रोमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे कि 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें माइक्रो जो है छोटा है और ये मीटर बड़ा है, तो छोटे से बड़े में लाना है तो पावर माइनस में लिखेंगे। 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें फॉर्मूला पता है, P इजिकल्स टू एफ लैम्डा होता है, तो इसमें हम लिखेंगे C इजिकल्स टू एफ लैम्डा। जब हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैप्टर है, इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर हैं, इसके अंदर स्पीड जो होती है उसको C से डिनोट करते हैं और तकरीबन तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, जो कितनी होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमने C हमें गिवन है और हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ सेपरेट कर लेते हैं, C के पास लैम्डा को ले आते हैं, यहाँ मल्टीप्लायर होता है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। C हमारे पास है 3 × 10 की पावर 8 और लैम्डा हमारे पास है 15 × 10 की पावर -6। अब हम 3 को 15 से डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेटर से कर लें। 3 डिवाइडेड बाय 15 और ये जो 10 की पावर 8 हमारे पास पहले से, यहाँ पे 10 की पावर -6 है, -6 ऊपर जाके +6 हो जाएगा, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 और 8 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा हमारा। अब ये जो 2 है इसको जो हम आगे, इसको 0.2 है, इसको हम क्या करेंगे एक सिग्निफिकेंट फिगर यानी 2 के बाद ले आएंगे, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2। और क्योंकि एक नंबर हम आगे लेके गए तो आगे लेके जाएंगे तो -1, क्योंकि एक ही डिजिट आगे लेके गए तो -1 आएगा। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास 2 × 10⁻13 हमारा इसका आंसर आ जाएगा और हर्ट्ज में आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल आया। तो इससे न्यूमेरिकल नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 2 करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 193 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज्ड इन लेजर आई सर्जरी। कहते हैं लेजर आई सर्जरी में जो 193 नैनोमीटर की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज होती है, आपने उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। वेवलेंथ हमें गिवन है कितना 193 और कितना है ये नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, नैनोमीटर से मीटर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नैनोमीटर छोटा है मीटर बड़ा है, तो 10 की पावर जो होगी माइनस में आएगी। ठीक है, 193 मल्टीप्लाई बाय नैनोमीटर की पावर होगी 10 की पावर -9 मीटर। ये देखिए मीटर में कितना इजीली कन्वर्ट हो गया। नैनोमीटर छोटा होता है, छोटे से बड़े में आएंगे पावर हमेशा माइनस में लिखेंगे। इसका मतलब है हमने इसको 10 की पावर 9 से डिवाइड करा है, यानी कि पावर माइनस में लिख दी हमने। स्पीड यानी C हमें निकालनी है। अच्छा, यहाँ मैं लैम्डा लिखना भूल गई। स्पीड हमें निकालनी है, नहीं स्पीड हमें गिवन है, आपको बताया मैंने तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड जो होती है वो कितनी होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है, तो हम सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं C = एफ लैम्डा और हमें निकालना क्या है, F निकालना है। F को यहीं छोड़ देते हैं, C डिवाइडेड बाय लैम्डा आ जाएगा। F will be equals to C हमारे पास है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड और लैम्डा हमारे पास है 193 × 10 की पावर -9 नैनोमीटर। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे 3 को 193 से डिवाइड करते हैं। आप उसमें कैलकुलेटर से कीजिएगा, 3 को 193 से डिवाइड करें, हमारे पास आ जाएगा 0.01554। ये हमारा, इसको 3 को 193 से डिवाइड करने से हमारा ये आंसर आया है। अब देखें ऊपर 10 की पावर 8 है और -9 को ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा +9, -9 ऊपर चला गया +9 हो गया। अब हम इसको कर लेते हैं 0.01554 और 8 और 8 16 और 17, ये हो गई हमारी 17। अब ये इसका जो पॉइंट है देखें, ये पॉइंट सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट किसके बाद होगा, 1 के बाद। अगर हम इसको 1 के बाद लिखें तो हम इसको 2 पॉइंट आगे ले जाते हैं, 1.554 कर देते हैं। ठीक है, 1.554 कर दिया। अब क्योंकि हम 2 पॉइंट आगे लेके गए तो -2 हो जाएगा और 10 की पावर +17 पहले से, तो 17 में से इसकी पावर माइनस कर देंगे, एक साथ लिख लेंगे बेस को, ये 17 - 2 कर देंगे, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1.554 × 10 की पावर 17 में से 2 निकाल दें 15 हर्ट्ज। ये हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज रेडियो वेव्स यूज इन एन MRI यूनिट। कहते हैं 100 मेगाहर्ट्ज की रेडियो वेव्स हैं
और एमआरआई यूनिट में यूज होती हैं, आप उसकी कैलकुलेट करें वेवलेंथ। तो हमें कैलकुलेट करना है क्या है, वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। और ये जो हमें मेगा हर्ट्स है ना, 100 मेगा हर्ट्स, हमें मेगा हर्ट्स से ही पहचान लेना चाहिए क्योंकि SZ लिखा हुआ है, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। डेटा को पहचानना ही सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। तो 100 मेगा हर्ट्स हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, लेकिन मेगा हर्ट्स है, इसको हम हर्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे हर्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मेगा हर्ट्स बड़ा है, बड़े से हम छोटे में आते हैं तो हमेशा पावर प्लस में लिखते हैं। तो ये हम इसको इसी तरह लिख लेते हैं, बस ये हमारा हर्ट्स में कन्वर्ट हो गया। स्पीड जो है c हमें पता है, तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड जो होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और इन न्यूमेरिकल्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड को c से डिनोट करते हैं। हमें जो है c इज इक्वल्स टू f लैम्डा होता है, हमें फाइंड करना है लैम्डा, c डिवाइडेड बाय f हो जाएगा। c कितना है हमारे पास, 3 × 10 की पावर 8, और f कितना है हमारे पास, 100 × 10 की पावर 6 हर्ट्ज। ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड है और ये हर्ट्ज में है। अब 3 को आप 100 से डिवाइड करें, आपके पास आ जाएगा 0.03। ठीक है, और 10 की पावर 8 ऊपर है और 6 जो है नीचे से ऊपर जाएगा, +6 से ऊपर जाएगा -6 हो जाएगा। 0.03 × 10 की पावर 8 में से 6 निकालें तो आपके पास +2 आ जाएगा, क्योंकि 8 के साइन जो है प्लस है। अब ये जो पॉइंट है सिग्निफिकेंट फिगर के बाद लेकर जाएंगे हम इसको, तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा और 2 पॉइंट आगे लेकर गए। तो 10 की पावर 2 पहले से था और जब हम आगे लेके गए तो 10 की पावर -2 हो जाएगा, +2 -2 कैंसिल, और सिर्फ 3 हमारे पास इसका आंसर 3 मीटर। यानी कि इस जो एमआरआई यूनिट में जो वेव यूज हो रही है उसकी वेवलेंथ जो है 3 मीटर है। ये हमारा थर्ड भी आराम से सॉल्व हो गया। न्यूमेरिकल बहुत इजी है, न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है, सिर्फ जो कॉम्प्लिकेशन है वो यहाँ पर है। अगर आपने वो जो शुरू की बात को अच्छे से समझ लिया तो फिर आपको ये भी मुश्किल नहीं लगेगा। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज 1.49 × 10 की पावर 11 मीटर। कहते हैं अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है 1.49 × 10 की पावर 11 मीटर। हाउ लॉन्ग अ रेडियो पल्स रेडिएटेड फ्रॉम द सन टेक टू रीच ऑन द अर्थ। तो अगर सन से कोई रेडियो पल्स निकलती है तो उसको जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, हमें टाइम फाइंड आउट करना है। और डिस्टेंस हमें दिया है इन्होंने सूरज और अर्थ के दरमियान का, s हमें गिवन है, कितना है s, आप इसको s भी लिख सकते हैं और d भी लिख सकते हैं, दोनों तरह सही है। आपकी टीचर्स ने अगर d लिखवाया हो तो आप d लिख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अच्छा, डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, 1.49 × 10 की पावर 11 मीटर। ठीक है, 1.49 × 10 की पावर 11 मीटर है। टाइम हमें फाइंड करना है और c हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब हमें इसमें सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, s = v × t। s हमें गिवन है और v हमें फाइंड करना है। हम यहाँ पे v भी लिख सकते हैं और c भी लिख सकते हैं, इसको चेंज करके मैं c × t लिख देती हूँ। हमें इसमें फाइंड करना है t, तो हम t को यहीं पे सेपरेट छोड़ देते हैं, s / c कर देते हैं। t विल बी इक्वल्स टू s हमारे पास कितना है, 1.49 × 10 की पावर 11। इसमें कोई इंटर कन्वर्जन नहीं करना, इजी सा सवाल है, बहुत ही सारे सवाल तकरीबन इजी हैं। c की वैल्यू है 3 × 10 की पावर 8। 1.49 को आप 3 से डिवाइड कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.4966। ठीक है, और 10 की पावर 11 ऊपर है, ये 8 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.4966 × 10 की पावर हमारी बन गई। 11 में से 8 निकालें, +3 हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो है ना इसका पॉइंट, इसके पॉइंट को हम आगे 3 पॉइंट तक आगे लेके जाएंगे। इससे पहले तो हम सिर्फ एक नंबर तक, एक सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाते थे, इसमें हम 3 तक लेके जाएंगे ताकि हमारा ये आसानी से खत्म हो जाए। तो हमारा क्या हो जाएगा, 496.6। ठीक है, ये बन गया, और मल्टीप्लाई बाय ये 10 की पावर 3 पहले से था और हम आगे लेके गए 3 डिजिट, तो आगे लेके गए तो 10 की पावर -3 आ जाएगा, तो ये हमारा कट जाएंगे दोनों। इजी करने के लिए इस तरह से करा है, ये दोनों इस यहाँ पे 10 की पावर 3 थी, इसके 3 डिजिट आगे लेके गए, 10 की पावर -3 आ गया, 10 की पावर +3 और -3 कैंसिल हो गया, और हमारे पास आ गया 496.6 सेकेंड। ये हमारा आंसर आ गया। इसको हम 496 भी लिख सकते हैं सिर्फ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 5 है और ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको बहुत तवज्जो से देखिएगा और इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।
न्यूमेरिकल नंबर 5 है डिस्टेंस इन स्पेस आर ऑफन मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ लाइट ईयर। कहते हैं स्पेस में जो है अक्सर जो डिस्टेंस है उसको लाइट ईयर में मेजर करते हैं। द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर, जो कि एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम स्पेस में किससे मेजर करते हैं, लाइट ईयर से मेजर करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर इन अ लाइट ईयर। तो आप ये मालूम करें कि एक लाइट ईयर में जो है लाइट कितना डिस्टेंस जो है वो तय करती है। अब सबसे पहले तो आपको बताऊंगा लाइट ईयर कैसे निकालेंगे। आपको पता है ना 1 ईयर इजिकल्स टू एक साल में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। ठीक है, ये डेज आ गए। अब 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। ये चीज आपको समझ में आई। 1 ईयर में 365 डेज है, तो अब ये डेज इधर आ गया। 1 डे में 24 आवर्स है। अब 1 आवर में देखते हैं तो 60 मिनट है, फिर हम 1 मिनट में देखते हैं तो 60 सेकेंड है। तो अगर हमें 1 लाइट ईयर लिखना है ना, तो हम 1 लाइट ईयर का टाइम जो लिखेंगे वो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 लाइट ईयर विल बी इक्वल्स टू 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लाइट ईयर निकल आएगा कि कितना टाइम उसको ट्रेवल करने में लगता है एक साल में। ये टाइम निकलेगा इससे। ठीक है, तो ये इसको आप याद रखें। फिर मैं आपको इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करवाती हूँ। टाइम हमारे पास कितना है, लाइट ईयर 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर कितना होता है, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 फिर मल्टीप्लाई बाय 60। तो हमारा 1 लाइट ईयर कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ। 1 लाइट ईयर सबको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आंसर निकलेगा 315,000 सेकेंड। ये हमने जो एक साल का जो टाइम था उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, यानी एक साल के अंदर इतने सेकंड लगेंगे उसको ना। 315, अच्छा 3 भी आएगा, 300 सेकंड। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें डिस्टेंस या एस मालूम करना है। एस भी लिख सकते हैं आप और डी भी लिख सकते हैं। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। आपके स्कूल में अगर एस लिखवाएं तो एस लिख लीजिएगा। डिस्टेंस या एस हमें फाइंड करना है, मीटर में निकलेगा, लेकिन उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है डिस्टेंस आपने किलोमीटर में फाइंड करना है। हम पहले इजी करके पहले मीटर में निकालेंगे, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देंगे किलोमीटर में। तो अब ये हमारे पास डिस्टेंस हो गया और हमारे पास जो है स्पीड हमें गिवन है। हमें पता है लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एस इज इक्वल्स टू सी × टी होता है, ये हमारी सी निकलेगी। ठीक है जी, और एस हमें फाइंड करना है। सी की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से। टाइम कितना है हमारे पास, 315,300 सेकेंड। ठीक है, ये एक लाइट ईयर के सेकेंड हो गए। इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे एस तो हमारा निकल आएगा 315,300 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आता है 94608 और 000 और 10⁸ हमारे पास यहाँ है। 10⁸ तो है। अब हम इसका पॉइंट हमारे पास कहीं नहीं दिखाई दे रहा ना, इसका मतलब इसका पॉइंट यहाँ लास्ट में है। जब कहीं नजर नहीं आता तो वो लास्ट में होता है। तो इसको हम एक सिग्निफिकेंट फिगर के बाद यानी 9 के पास उठाकर लेकर आएंगे और पीछे लेकर आ रहे हैं। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हम इसको पीछे लेके आ गए। अब हम लिख लेते हैं 9.46 लिख लेते हैं और हम लिख लेते हैं ये 10⁸ पहले से और पीछे लेकर आए हैं तो कितना आएगा, 7 डिजिट पीछे लेके आए तो 7 डिजिट प्लस में आएंगे, क्योंकि पीछे जाते हैं तो हमेशा पावर प्लस में आती है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा 9.46 × 10⁸, दोनों प्लस में, दोनों प्लस हो जाएंगे। 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा हमारा। ये हमारे पास आगे हमारे पास डिस्टेंस कितना निकला है, मीटर में निकला है, मगर ये हमारा डिस्टेंस। और क्वेश्चन में हमें कहा था किलोमीटर में निकालना है। तो नाउ कन्वर्ट डिस्टेंस इनटू किलोमीटर में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। हम जो भी है इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर से किलोमीटर में जाना है ना। s विल बी इक्वल्स टू 9.46 × 10⁻15 पहले से है और हम इसको 1000 से या 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें क्या बन जाएगा हमारे पास, s विल बी इक्वल्स टू 9.46 × 10⁻, आ जाएगी 15 और 3 कितनी हो गई। अच्छा,
किलोमीटर, मीटर से किलोमीटर में जाना है, ये मैंने ऑपोजिट बोल दिया। मीटर छोटा है, छोटे से बड़े में जाएंगे तो 10 की पावर -3 आएगी। ये मुझसे खुद ही मिस्टेक हो गई, जो कि मैंने आपको शुरू में भी समझाया था कि जब भी हम छोटे से बड़े में जाते हैं तो पावर माइनस में आती है। तो हमने 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करा इसको, ठीक है। अब 15 प्लस में है, -3 है, तो आप इसमें से 15 में से 3 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 की पावर 12 आ जाएगा। सही है, ये हमारे पास आ गया किलोमीटर में आंसर हमारे पास। ये मीटर में था, मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करा 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करके। ये हमारा आंसर क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से तवज्जो से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट विद अ वेवलेंथ ऑफ 5.5 मीटर इंटू 10 की पावर 7 मीटर। इसमें वेवलेंथ हमें गिवन है, वेवलेंथ हमारे पास है 5.5 इंटू 10 की पावर 7 मीटर, ठीक है। वेवलेंथ कितनी है हमें गिवन, 5.5 इंटू 10 की पावर 7 मीटर। फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी पूछा था। और स्पीड हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है और इसको हम सी से डिनोट करते हैं और मीटर पर सेकेंड होती है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, C इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, और हमें फाइंड करना है एफ विल बी इक्वल्स टू C अपॉन लेमडा। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। C की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 8 और लेमडा की वैल्यू है हमारे पास 5.5 इंटू 10 की पावर 7 मीटर। आप 3 को 5.5 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 3 को 5.5 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 0.5454। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.5454 और 10 की पावर 8 हमारे पास ऊपर है और 7 जो है नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.5454 इंटू 10 की पावर 1 रह जाएगी सिर्फ, क्योंकि जो हमारे पास 8 में से 7 माइनस हुआ 1 आ गया। अब इसमें हम इसको कितने पॉइंट आगे लेके जाएं, इसको हम सिर्फ एक पॉइंट आगे लेके जाएंगे ताकि हमारा ये खत्म हो जाएगा। तो हमारा हो गया 5.5454 इंटू 10 की पावर 1 पहले से है और ये एक नंबर आगे आया है, तो आगे आया है तो 10 की पावर -1 आ जाएगी इसमें। जब एक नंबर आगे आएगा तो माइनस आता है, पीछे जाता तो प्लस आता है। 10 की पावर +1 और -1 कैंसिल। फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 5.454 हर्ट्ज HZ। आंसर हम लिख देते हैं। आप याद रखिएगा, आपने आंसर के साथ ये यूनिट ज़रूर लिखना है। यहाँ भी सब जगह डेटा में यूनिट ज़रूरी है, यूनिट ना लिखने से वैसे ही नंबर कट जाते हैं। प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, इतनी मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं और वीडियो को पूरा देखा करें। अक्सर कोई काम की बात आखिर में भी होती है, पूरी वीडियो देखा करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ टिपिकल हाउस होल्ड माइक्रोवेव ओवन ऑपरेट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2.45 हर्ट्ज। इन्होंने कहा एक जो टिपिकल हमारा हाउस होल्ड घर में इस्तेमाल होने वाला माइक्रोवेव है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 2.45 गीगाहर्ट्ज, जी हर्ट्ज है ना, गीगाहर्ट्ज है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दिस रेडिएशन, तो आपने उसकी वेवलेंथ बतानी है। फ्रीक्वेंसी हमें इन्होंने दी है 2.45 गीगाहर्ट्ज GHZ। गीगाहर्ट्ज से हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे 2.45 को, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 9 से, तो ये हमारी हर्ट्ज में कन्वर्ट हो जाएगी। हर्ट्ज में कन्वर्ट हो गई। वेवलेंथ हमें इन्होंने फाइंड करने को बोला है और C हमें पता है कि वो तो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सब जगह पे आपने यहाँ HZ, यहाँ M/S सब लिखना है। अब हम इसमें फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला हमारा C इज इक्वल्स टू F लेमडा, और लेमडा हमें फाइंड करना है। लेमडा को इधर छोड़ देते हैं, C डिवाइडेड बाय F हो जाएगा। C हमारे पास है 3 इंटू 10 की पावर 8 और F हमारे पास है 2.45 इंटू 10 की पावर 9। अब हम जो है 3 को 2.45 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.224 और 10 की पावर 8 है और 9 को ऊपर ले जाते हैं -9 हो जाएगा। हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.224 इंटू 10 की पावर -1, क्योंकि 9 बड़ा है और 9 के साथ माइनस है, 8 के साथ प्लस है तो -1 आ जाएगा। अब इसका -1 खत्म करने के लिए हम क्या करें, इसको एक नंबर हम पीछे ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0.1224 और हम पीछे लेके गए तो हमारे पास 10 की वैल्यू आ जाएगी +1। ठीक है, पीछे लेके जाएंगे तो +1। अब ये -1 और 10 की पावर +1 दोनों कैंसिल हो गई। लेमडा की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.1224 मीटर, लेकिन हमें इसको आंसर में इन्होंने मीटर में और मिलीमीटर में दोनों में गिवन है।
एक आंसर हमारा ये आ गया, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 0.1224 मीटर को हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसका पॉइंट जो है हम आगे लेकर आएंगे, कितने 1 2 3 डिजिट आगे लेकर आएंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा 122.4, 10 की पावर 3 पहले से है, और जब हम आगे लेकर आए हैं तो आगे 3 डिजिट लाए 1 2 3, तो -3 आ जाएगा। 10 की पावर +3 और -3 कैंसिल, हमारे पास लैम्डा का आंसर 122.4 मिलीमीटर, एम स्मॉल एम आएगा दोनों में, मिलीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये एक आंसर इसका मीटर में है और एक आंसर इसका मिलीमीटर में है। मीटर वाले के साथ m लिखें और मिलीमीटर वाले के साथ 2 स्मॉल m लिखेंगे हम। स्टूडेंट्स एक करेक्शन कर लीजिए आप, चैप्टर 10 मैंने आपको फिजिक्स का करवाया था, उसकी वर्क एग्जांपल 2 थी, इसमें मैंने ये डायग्राम अपने ओन से बनाई थी ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो। तो इसमें ये जो डिस्टेंस है ना, ये मैंने इधर शो करा था, तो इस तरह शो करा था कि जिससे ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लग रहा था। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं है, बल्कि ये वर्टिकल डिस्टेंस है, जो कि हम इस तरह मेजर करेंगे या फिर इस तरह मेजर करेंगे। तो इसमें शो ना करें, बस इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए आप। तो ये डायग्राम वैसे तो बनानी ज़रूरी नहीं है, तो हमने समझने के लिए बनाई थी। अगर आप ये डायग्राम बनाएं तो बस यहाँ ये डिस्टेंस शो ना कीजिएगा, क्योंकि ये इस तरह से इन लाइंस की वजह से ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लग रहा है। तो ये आप करेक्शन अपनी कॉपीज़ में भी कर लीजिएगा प्लीज़। आज आपके ये सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए हैं, आपके सेक्शन सी हमने कंप्लीट कर लिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।